दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पूरे देश के अंदर 8 अप्रैल से नया बनाया हुआ वक्फ बोर्ड का कानून अब लागू हो चुका है और पूरे देश में अब वक्फ की प्रॉपर्टियों को डिजिटल रिकॉर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो भी ऐसा नहीं करेगा उस प्रॉपर्टियों पर वो दावा नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन जारी होते ही पूरे देश में ये कानून के रूप में अब लागू हो चुका है। दोनों सदनों से ये पास होने के बाद द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 5 अप्रैल को इसको अधिनियम को मंजूरी दी थी और उस पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसके बाद जब अधिसूचना जारी हो गई तब उसके बाद ये लागू हो चुका है और अब कोई अगर ये कह रहा है कि हम इस कानून को नहीं मानते, इसका मतलब वो हमारे देश के कानून पर विश्वास नहीं रखता। इसको लेकर जिस तरह की बयानबाजी विपक्ष के द्वारा की जा रही है, जिस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है और ना पहली बार है। हमेशा से विपक्ष की ये कोशिश है कि मोदी सरकार जो भी कानून लाए हम उसका विरोध करें और उस विरोध में वो ये भी भूल जाते हैं ये जो बात कह रहे हैं इसका कहीं बुरा असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके फॉलोवर हैं, देश का माहौल खराब करेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे और इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब आपको बताऊं कि मुसलमानों के अंदर भी जागरूकता है और जब अब ये कानून लागू हुआ है और लोग इसको पढ़ रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है कि इस नए कानून में जो मोदी सरकार लाई है इसमें गरीब मुसलमानों का, पसमंदा मुसलमानों का फायदा है। मुट्ठी भर लोग पूरे देश की वक्फ प्रॉपर्टियों पर कब्जा जमाए बैठे थे। पूरे देश की अगर बात कर लें तो लगभग 200 लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ में ये पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी है। 40 लाख प्रॉपर्टियां हैं जिसकी कीमत अरबों खरबों रुपए में है। जिस तरह से लूट की गई, मुसलमानों का हक मारा गया, अल्लाह के नाम पर जो जमीन दी गई वक्फ को, उसके अलावा जमीनों पर जो कब्जे किए गए, उसमें बड़ा खेल हुआ। आज आम मुसलमान को समझ में आ गया है कि ये जो वक्फ के नाम पर उनको सड़क पर उतारने की कोशिश, भड़काने की कोशिश ओवैसी जैसे नेता कर रहे हैं, अब आम मुसलमान इनके बहकावे में नहीं आएगा। इसको लेकर मुसलमानों के नेता हैं फैज साहब, उन्होंने ओवैसी को कड़ी चुनौती दे दी और उन्होंने ये कह दिया ओवैसी को कि अब की बार वो सड़कों पे उतरने के लिए अगर कह रहे हैं, जैसा सीए के टाइम पे कहा था, हम मूर्ख बन गए थे, लेकिन अब हमें पता लग चुका है कि ये केवल झूठ बोलकर लोगों को बहकाते हैं, देश का माहौल खराब करके और वक्फ की प्रॉपर्टियां जो इन्होंने कब्जा रखी हैं, ये उस पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। असली इनकी बिलबिलाट है। फैज साहब ये कह रहे हैं कि अगर अब धरना प्रदर्शन करना है तो ओवैसी से मैं कहता हूं कि पहले अपनी पत्नी और अपने बेटी को सड़कों पर बिठाएं, तब दूसरों के बच्चों के लिए बोलें।